उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं और विभाग से जुड़े अन्य विषयों पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रबी 2025-26 की तैयारियों के लिए हुई प्रारंभिक बैठक में लिए गए फैसलों की भी जानकारी साझा की। रबी 2025-26 के उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने प्रारंभिक बैठक यहाँ पर की है और उसके भीतर प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,78,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में रबी के फसलों के लिए गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी इन सबको मिला करके 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से हम उन्हें आधारी और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएंगे और शेष जो है वो 47 लाख जो है वो निजी सेक्टर से और अन्य संस्थाओं से उसका आपूर्ति की जाएगी। इस साल के योजना में दलहन और तिलहन के खेती के विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम उसके एरिया को बढ़ाएंगे, क्योंकि गेहूं के तुलना में सरसों और दलहन की फसल ज़्यादा मुनाफा देती है, लागत भी कम लगता है, उत्पादन भी अच्छा होता है और कीमतें भी अच्छी मिलती हैं। तो किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, इस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग इसके लिए अभियान चलाएगा। हमारी प्राथमिकताओं में से गन्ना की जो शीतकालीन जो गन्ना लगाई जाती है विंटर सीजन के भीतर, उसके भीतर हम लोग दलहन और तिलहन के इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे और यह हमारा प्रयास होगा कि जो किसान गन्ना लगाते हैं उनको हम निःशुल्क दलहन और तिलहन के मिनी किट उपलब्ध कराएं, जिससे मल्टी क्रॉपिंग की ओर हमारे किसान भाई आगे की ओर बढ़ सकें। इस वर्ष हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दलहन और तिलहन के खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए लगभग 12,80,350 मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभी तोरिया बीज के लिए हम लोगों ने पोर्टल खोल रखा है और जो किसान लगाना चाहेगा वो उस पर आवेदन देगा और आने वाले जितने भी मिनी किट हमारे होंगे 15 सितंबर के पहले हम लोग 10 सितंबर तक अपना पोर्टल खोलेंगे और किसानों से उस पर आवेदन पत्र मांगेंगे। टारगेट के हिसाब से उस जनपद के टारगेट के अनुसार यदि उनका आवेदन आएगा तो हम उसके अनुसार दे देंगे, अन्यथा उसके लिए लॉटरी निकाल करके और किसान भाइयों को वो सुलभ कराएंगे। रबी के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र की दृष्टि से भी विचार विमर्श किए हैं और रबी सीजन के लिए 41 लाख मीट्रिक टन यूरिया के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और इसी प्रकार से 17 लाख मीट्रिक टन DAP के लिए, 7,08,000 मीट्रिक टन NP के लिए, 1.78 मीट्रिक टन SSP के लिए और 84,000 मीट्रिक टन पोटास के लिए, 2 लाख मीट्रिक टन पोटास के लिए हम लोग उनसे डिमांड करेंगे। खरीफ 2027 के दृष्टि से अब तक हमने 37,97,000 मीट्रिक टन यूरिया मंगाई, जिसमें से 32 लाख 7,000 मीट्रिक टन की 19 तारीख तक कल तक इसकी बिक्री पूरी हो चुकी है और अभी भी हमारे पास 5,90,000 मीट्रिक टन यूरिया आज सवेरे राज्य के भीतर रही है। इसी प्रकार से 9,31,000 मीट्रिक टन हमने DAP मंगाई, 5,84,000 मीट्रिक टन उसमें से सेल हो चुकी है और 3,87,000 मीट्रिक टन हमारे पास DAP बैलेंस है। NP के 5,42,000 मीट्रिक टन हमने मंगाई, 2,42,000 मीट्रिक टन NP के बिका है और 3 लाख मीट्रिक टन कल शाम तक हमारे पास रही है। SSP हमारे पास 5,32,000 मीट्रिक टन आई, 2,81,000 मीट्रिक टन जो है सेल हुई है और 2,51,000 मीट्रिक टन हमारे पास अभी भी बैलेंस है। राष्ट्र सर्वप्रथम
एवं